बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम चंदनपुर था। वहाँ के लोग हरी सब्जियाँ और गेहूँ, धान, मक्का आदि जैसी फसलें उगाकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करते थे और आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव के एक छोर पर एक छोटा सा घर था। उसी घर में एक सावित्री देवी अपने बेटे आकाश और 2 बेटियों के साथ रहती थीं। बड़ी बेटी का नाम माया था, छोटी बेटी का नाम पल्लवी था। सावित्री देवी के पति का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था। इसीलिए सावित्री देवी जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपने बच्चों को पाल रही थीं। इसी प्रकार कुछ समय बीता। एक दिन सुबह सुबह सावित्री देवी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वो जंगल में पहुंची और लकड़ियां काटने लगी। कुछ देर लकड़ियां काटने के बाद बोली, हे भगवान, तुमने हमें 2 बेटियां और 1 बेटा दिया, लेकिन उनकी शादी होने से पहले ही तूने मेरे पति को अपने पास बुला लिया और अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। इस बुढ़ापे में मैं जितना कमाती हूँ उतने से तो केवल घर का खर्चा ही चल पाता है। ऐसे में मैं 3 बच्चों की शादी कहाँ से करूँगी? इसलिए मैं क्यों ना अपने बेटे आकाश को कुछ काम करना सिखाऊं? इतना सोचने के बाद सावित्री देवी ने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और धीरे धीरे बाजार की ओर चल पड़ी। कुछ समय बाद सावित्री देवी बाजार में पहुंची और लकड़ियां बेच दी। उनसे जो भी रुपए मिले उन्हें लेकर जल्दी से अपने घर की तरफ चल दी। घर पहुंचते ही अपने 3 बच्चों को पास में बुलाकर कहने लगी, सुनो बेटा आकाश, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए हमसे ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। इतना सुनकर आकाश धीरे से अपनी माँ से बोला, हाँ माँ, अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो, इसी कारण तुमसे ज्यादा काम नहीं हो पाएगा। लेकिन माँ, मैं तो तुमसे रोज कहता हूँ कि हमें भी कुछ काम बता दो जिससे मैं आपका हाथ बटा सकूं, और तुम हो कि हमें कोई काम बताती ही नहीं। नहीं बेटा, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि तुझे कुछ काम बता दूं जिससे तू हमारा सहारा बन सके। फिर माँ, तुमने हमें अभी तक कोई काम बताया क्यों नहीं? अरे बेटा आकाश, जिस दिन तेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर गए थे, उसी दिन उन्होंने हमसे एक बात कही थी कि जब तक तुम्हारे हाथ पैर चलें तब तक अपने बेटे से कुछ भी काम मत करवाना। इसीलिए बेटा मैंने अभी तक तुझसे कुछ नहीं करवाया। तो माँ, अब तो तुम्हारे हाथ पैर अच्छे से काम नहीं करते हैं और अब मैं बड़ा भी हो चुका हूँ, इसलिए अब तुम हमें जल्दी से कुछ काम बता दो। अगर बेटा तेरी काम करने की ज्यादा ही इच्छा है तो सुन बेटा, तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने जंगल से लकड़ियां काट काट कर तुम तीनों को पाला है। इसलिए हमारा जो भी एक छोटा सा खेत था वो अभी तक खाली ही पड़ा रहता था। तो तू कल से उसमें ही फसलें उगाएगा और उन्हें बाजार में बेचकर अपना ये घर चलाएगा। ठीक है माँ, तो फिर मैं कल से ही खेतों में काम करूँगा। ये सब बातें सुनकर पास में खड़ी सबसे बड़ी बहन माया धीरे से आकाश से कहने लगी, तो भैया आप चिंता मत करिए, हम दोनों बहनें मिलकर घर का सारा खाना बनाना, पानी भरना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा और बाकी सारे काम संभाल लेंगी। अरे माया बहन, तो देर किस बात की? शाम भी होने जा रही है, इसीलिए जल्दी से गरम गरम खाना बनाओ। हम सब लोग खा पी कर सो जाते हैं और कल सुबह ही मैं खेतों पर काम करने जाऊंगा। अपने भाई की इतनी बात सुनकर दोनों बहनें जल्दी जल्दी खाना बनाती हैं और जैसे ही खाना बनकर तैयार होता है तो सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं और जैसे ही अगली सुबह हुई तो आकाश अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मैं खेतों की तरफ निकल रहा हूँ। खेतों पर जाकर मैं आज ही फसल बो दूंगा, जिससे हमारी फसल जल्द ही तैयार हो जाएगी। ठीक है बेटा, खेत पर संभल कर जाना और अच्छे से फसल की बुआई कर देना और अपना ख्याल भी रखना बेटा, कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। अपनी माँ की इतनी बात सुनकर आकाश खेतों की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में चलता हुआ जा रहा था।
तभी देखता है कि कुछ लड़के अपने पिताजी के साथ खेतों में काम कर रहे। यही सब देखकर आकाश अपने मन में सोचने लगता है, हे भगवान, अगर मेरे पिताजी होते तो आज मैं भी अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करता, लेकिन तूने पहले ही मेरे पिताजी को अपने पास बुला लिया। चलो अब तो अकेले ही खेतों में काम करना होगा। इतना सोचकर आकाश अपने खेतों की तरफ चल देता है। कुछ देर बाद वो अपने खेत पर पहुंच जाता है और अपने खेतों की खुदाई करने लगता है। उधर घर के बाहर दोनों बहनें झाड़ू लगा रही थीं और सावित्री देवी दरवाजे पर खड़ी अपनी बड़ी बेटी माया की तरफ देखे जा रही थीं। फिर अंदर जाकर अपने मन में सोचने लगी, अरे हमारी बड़ी बेटी माया तो सच में शादी के योग्य हो गई है। अब हमें जल्द ही उसकी शादी करनी होगी। हे भगवान, इतना तो पैसा मेरे पास है ही नहीं कि मैं अपनी बड़ी बेटी माया की शादी कर सकूं। चलो अब जल्द ही इसके बारे में आकाश से बात करूंगी कि बेटा, अब माया शादी के लायक हो गई है, कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा। इतना सोचकर सावित्री देवी अपनी दोनों बेटियों के पास चली जाती हैं। इधर आकाश खेत में फसल की बुवाई करने के बाद खेत की खुदाई कर रहा था। तब तक शाम हो जाती है। शाम होते ही आकाश घर की तरफ निकल पड़ता है। गांव पहुंचते पहुंचते काफी रात हो चुकी थी और जैसे ही घर के अंदर पहुंचा तो देखा माँ और दोनों बहनें सो रही थीं। ये सब देखकर आकाश अपने कमरे में गया और सो गया। आज वो हारा थका था, इसलिए जल्दी ही सो गया। उसने आज खाना भी नहीं खाया था। उधर जैसे ही सुबह हुई तभी आकाश अपनी माँ से कहने लगता है, माँ, कल मैंने सारी फसल की बुआई कर दी, इसलिए आज मैं आपके साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने चलूंगा। अपनी बेटे की इतनी बात सुनकर सावित्री देवी अपने मन में सोचने लगती है, अरे अभी तो दोनों बेटियां अपने अपने काम में लगी होंगी। यही अच्छा मौका है आकाश से माया की शादी के बारे में बात करने का। इतना सोचकर सावित्री देवी अपने बेटे से बोली, बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसीलिए अब तुम्हें उसकी शादी भी कर देनी चाहिए। हाँ माँ, हमारी बड़ी बहन शादी करने के योग्य तो हो गई है, लेकिन माँ, बहन की शादी करने के लिए हमारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? अरे बेटा, तुमने जो फसल खेतों में बोई है ना, जब वो तैयार हो जाएगी ना, उसे बेचकर जो भी पैसा हमारे पास आएगा उसी से हम तुम्हारी बहन की शादी अच्छे से कर लेंगे। इसलिए चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन माँ, फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे बेटा, तू उसकी चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं जंगल से रोज लकड़ियां काट लाऊंगी, उसी से घर का सारा खर्चा चलता रहेगा। इसलिए बेटा, फसल का सारा पैसा बच जाएगा और उसी से तुम्हारी बहन की शादी भी हो जाएगी। हाँ माँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन माँ, शादी के बारे में हमें कुछ मालूम भी नहीं है। अगर कहीं लड़का देखने जाएंगे तो हमारे साथ में एक लोग और भी तो होना चाहिए। तू इसकी चिंता क्यों करता है? तेरे साथ में जाने के लिए तेरे पिताजी के दोस्त दीनदयाल काका है ना, इसके बारे में मैं उन्हें सब बता दूंगी तो वो तेरे साथ चले जाएंगे। खुशी की बात यह है कि वो अपने गांव में ही रहते हैं। ठीक है माँ, तुम दीनदयाल काका को बहन की शादी के बारे में सब कुछ बता देना, तभी मैं किसी एक दिन उनके साथ ही लड़का देखने चला जाऊंगा। तब तक मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू खेत की तरफ जा और अच्छे से देखभाल कर, मैं काका से बात कर लूंगी। अपनी माँ की इतनी बातें सुनकर आकाश खेतों की तरफ चल देता है। कुछ ही देर में वो खेत पर पहुंचता है और खेतों में खाद पानी देता है, जिससे फसल जल्दी तैयार हो जाए। खाद पानी देने के बाद आकाश घर पर चला आता है। इधर तब तक शाम हो जाती है। तभी सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। इसी प्रकार कुछ समय गुजर जाता है। तभी एक दिन सावित्री देवी लकड़ियां काटने जा रही होती है। उसी समय रास्ते में उन्हें दीनदयाल काका मिलते हैं। तब सावित्री देवी दीनदयाल काका को अपनी बेटी की शादी के बारे में सब कुछ बता देती हैं। सावित्री देवी की बात सुनकर काका कहते हैं, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है और आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी नज़र में एक लड़का है, उसी के साथ आपकी लड़की की शादी करवा देंगे। और हाँ, वहाँ आपकी लड़की खुश भी रहेगी क्योंकि वो अकेला ही है। तो कल सुबह ही आप अपने लड़के को मेरे पास भेज देना, हम दोनों रिश्ता पक्का कराएंगे। ठीक है,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल सुबह ही अपने लड़के को आपके साथ भेज दूंगी। दीनदयाल काका से इतनी बात कहकर सावित्री देवी जंगल की तरफ चली जाती है।